सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको पता है कि विंटर्स ने दस्तक दे दी है और यहाँ पे किचन में बन रहे हैं लाजवाब से, आप गेस करना, मक्के की रोटी, चावल की रोटी, या बाजरे की रोटी, वॉटेवर। विंटर्स में यही सब कुछ चलता है और ये है चावल की रोटी, वो भी मेरी फेवरेट, वो भी मम्मा के हाथ से। जैसे कि आपको प्रीवियस ब्लॉग में पता है कि मम्मा आ चुके हैं और मैंने उनसे स्पेशली बोला था कि आप ना चावल का आटा लेके आना। तो यहाँ पे बन रही है चावल की गर्मा गर्म रोटी। और किस किस को चावल की रोटी बहुत पसंद है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरी द फेवरेट है चावल की रोटी, और ये क्रिस्पी क्रिस्पी और गरम गरम खाने का जो मज़ा है ना, और वो भी आपकी मम्मा के हाथ से, आप बता नहीं सकते। तो यहाँ पे मैंने किया मॉर्निंग में चावल की रोटी के साथ अपना ब्रेकफास्ट, और यहाँ पे आ गया रौनक का कोरियर। तो ब्रेकफास्ट देखना कितना सुपर फास्ट हो रहा है। इसके अंदर डोंट से कि इसके अंदर क्या है, सीधा ओपन करके बताना इसके अंदर क्या है। पहले खाना तो खाओ। हाँ, पहले खाना खाने पर खाओ। जल्दी फिनिश करो, जल्दी फिनिश करो। मैं आपको खो के दिखाता अभी। चाकू मत लगा लेना हाथ पे, आप दो मम्मा ओपन करें। अब मैं ओपन करता हूँ। ऐसे एक जगह रखो रैपर्स को, ठीक है? डोंट थ्रो हियर एंड देयर। क्या किया कंपनी वालों ने? कंपनी वाली ने पूरा टेप लगाया है। चलो खोलो। आराम से। मम्मा 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 नहीं खोल के दे सकते आपको क्या? नहीं। हाथ पे नाइफ मत लगा लेना फिर। अभी गाइस एक खोता हूँ मैं। ये तो चाइना का है। ये क्या है? चाइना का है ये तो। ये चाइना का है? हाँ। देखो एक की बॉक्सिंग तो देखो, यहाँ पे फिर से चाइना का एक का है। चाइना का पीस। चलो ओपन करो। यहाँ पे इसका ये क्लॉक भी दिखाया है। हाँ चलो ओपन करो पहले। हाँ, कार के ऊपर। अरे वाओ, यही माई खुशी होती है। यही माई खुशी होती है। यही माई खुशी होती है। वाओ रौनक, ये तो बहुत सुंदर है। ये बाबा यहाँ पे माई खुशी होती है। बबल रैप भी आपकी खुशी होती है? हाँ हाँ, बाबा यहाँ पे माई खुशी होती है। चलो दिखाओ। अरे ये तो बहुत सुंदर है। आजकल रौनक की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, इसलिए मुझे डे में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि मैं व्लॉग बनाऊं, और मैंने बिल्कुल भी नहीं बनाया, क्योंकि आप सबको पता है वैसे दिल्ली में जैसे पोल्यूशन से बहुत बुरा हाल है। माइट भी 1-2 दिन में स्कूल ओपन हो जाएंगे, बट आई थिंक सो 10-12 डेज ये चली हैं ऑनलाइन क्लासेस, और टोटली मेरा फ़ोन बिजी होता है। रौनक डोंट डू दिस बेटा, टोटली फ़ोन बिजी होता है। और बस दोपहर इसकी क्लासेस लगा के दोपहर को लंच करो, और लंच में आज हमने क्या खाया था? क्या खाया था आपने? लंच में मैंने ग्रीन राइस। हाँ, लंच में आज हमने खाए थे पॉपकॉर्न, वो आके बना देंगे। लंच में आज हमने खाया था मटर वाले चावल। तो जैसे कि सर्दियों ने दस्तक दे दी हुई है, और मतलब थोड़ी थोड़ी ठंड हो चुकी है दिल्ली के अंदर भी, और पंजाब में वैसे काफ़ी एरियाज में बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है, तो इसलिए और एक चीज़ मैं वही कहना चाहती हूँ। तो जैसे कि प्रीवियस ब्लॉग में आपको पता ही है कि मम्मा आए थे, फिर मैंने व्लॉग इसलिए भी कंटिन्यू नहीं रखे क्योंकि थोड़ा सा सेंसिटिव टाइम था, और टच वुड की वो सेंसिटिव टाइम अभी थोड़ा सा निकल चुका है, ये कह सकती हूँ, या फिर जैसे भी है अभी थोड़ा बाहर जा सकते हैं। कुछ डेज हम बाहर भी नहीं बिल्कुल निकले, आज बहुत दिन के बाद बाहर जाने का प्लान बनाया क्योंकि घर पे रह के भी ना बोर हो जाते हैं। तो बस डे में रौनक की ऑनलाइन क्लासेस हो जाती हैं, शाम को हल्का वल्का पार्क चले जाओ तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं नहीं जाती, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं होता। और आपको पता है आपके बड़े भी, मम्मा भी कहते हैं नहीं ज़्यादा बाहर नहीं जाना। तो आज बहुत दिन के बाद प्लान बनाया, और आज अभी कुछ ऐसा टाइम आ गया है कि हल्की फुल्की शॉपिंग भी मेरे को करनी थी, क्योंकि माइट भी आ गया कि डेज़ में बिल्कुल बाहर जाना बंद हो जाए।
तो इसलिए हम जा रहे थे। चलो कहाँ जा रहे हैं ये आपको मैं बता देती हूँ, चल ही जाएगा आपको पता। तो रौनक, वेयर वी आर गोइंग? रौनक, वेयर वी आर गोइंग? बेबी की शॉपिंग करने। तो मुझे मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं ही एक्साइटेड हूँ इवन, कि मुझे बहुत था कि थोड़े बहुत शॉपिंग मेरे को करनी थी, बट मम्मा सेड कि नहीं करते हैं शॉपिंग वगैरह पहले, बट अब जो टाइम है उसमें कर सकते हैं। बट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मेरे को लेके आनी थी, इसलिए हम जा रहे थे बाहर कुछ हल्का फुल्का सामान खरीदने के लिए। वो क्या खरीदते हैं वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए अभी चलते हैं, इवनिंग का टाइम हो चुका है और टाइम 6:30 हो चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं आपको बाहर जाकर। सो दिल्ली में जितना मर्जी पोल्यूशन हो जाए बट ट्रैफिक कंट्रोल नहीं हो सकता। वजह है अभी पोल्यूशन दिल्ली में। ठीक है, थोड़ा बहुत फर्क करता है। सो हम आए थे और ना रौनक, रौनक सो गया हुआ है। रौनक उठो, रौनक जल्दी उठ जाओ। पिज़्ज़ा कैंसिल, अगर सोए तो पिज़्ज़ा कैंसिल। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कम आउट। मम्मा आ जाओ इधर ही। तो हम आए हैं यहाँ पे चुनमुन मॉल में। तो यहाँ पे मिलते हैं ऑल किड्स, मतलब बच्चों का ही मॉल है ये। यहाँ पे सारे किड्स के कपड़े वगैरह मिलते हैं। मम्मा जैसे ही मैंने मॉल में एंटर किया, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई कि क्यों मेरी नज़र सिर्फ गर्ल्स के कपड़ों की तरफ ही पड़ रही है। वो ऐसा है, इतने अट्रैक्टिव कपड़े होते हैं गर्ल्स के। तो यहाँ पे ये सारा जो आप नीचे का फ्लोर देख रहे हो, तो ये सारा किड्स सेक्शंस था और मोस्टली यहाँ पे ज़्यादा गर्ल्स की चीज़ें मिल रही थी, न्यू बॉर्न बेबीज़ की। तो ये रॉम्पर सेट मुझे बहुत क्यूट लगे। और देन उसके बाद मैंने थोड़ा सा फर्स्ट फ्लोर पे विज़िट किया। तो यहाँ पे मैं खुद के लिए नाइट वेयर्स वगैरह देख रही थी, और पता नहीं क्यों हमेशा ब्लैक और वाइट पे ही मेरा दिल आता है, और मम्मा उसके अगेंस्ट होते हैं कि नहीं तो जब भी चूज़ करती है ब्लैक और वाइट ही चूज़ करती है। अभी देखो जो मैंने पहना है वो भी वाइट ही है। देन उसके बाद अगेन हम आगे किड्स जोन सेक्शन में नीचे की तरफ, और बच्चों की चीज़ें देख देख के दिल नहीं भर रहा था। इतनी क्यूट क्यूट चीज़ें ना। रौनक 5 इयर्स का हो गया, पर 5 इयर्स पहले ये सब चीज़ें हमने देखी थी, और इतने चेंजेस हैं। अब ये चीज़ें इतनी अट्रैक्टिव हैं। बच्चों की ब्लैंकेट्स वगैरह देख रही थी ये मैं, तो एक कूजीनेस सी, सॉफ्टनेस सी, मतलब बहुत ही प्यारी मुझे ये सब चीज़ें लगी। और बच्चों की चीज़ें भाई आजकल इतनी प्यारी है ना कि देखते दिल आ जाता है, ये भी ले लो वो भी ले लो, बट बहुत सोच समझ के लेना पड़ता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम में आप ओवर एक्साइटेड होते हो, आपको कुछ समझ नहीं आती क्या लेना है क्या नहीं, बट इस बार बहुत समझ सोच के। और यहाँ पे देन टर्न आती है फुटवेयर्स की। तो बच्चों के शूज़ इतने क्यूट थे, इवन 1 मंथ तक के भी बेबी के शूज़ वगैरह थे, और मतलब इतने क्यूट हो, आप खुद देख के ये इमेजिन कर सकते हो कि ये कितने छोटे छोटे और क्यूटनेस ओवरलोडेड कह सकते हो जिसको। तो गर्ल्स की चीज़ें होती बहुत अट्रैक्टिव है। और ये सॉक्सेस थी बेबी की, और ये मुझे ऐसा लग रहा था किसी बेबी की नहीं, किसी डॉल की हैं, छोटी सी, जैसे कोई आर्टिफिशियल डॉल की चीज़ें होती हैं। तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ें थी। तो मॉल में घूम के ना हम थक के बैठ गए। यहाँ पे तो रोहित गए हैं रौनक को लेके, और इतने अच्छी ड्रेसेस हैं ना बच्चों की, मतलब क्या अमेजिंग। तो जो लिया है वो मैं आपको घर जाके बताती हूँ। और मम्मा वैसे कह रहे थे कि बच्चों की शॉपिंग नहीं करनी चाहिए मम्मा, नहीं मम्मा कहते पहले नहीं करनी चाहिए। पहले अब मम्मा रह गया थोड़ा सा टाइम, फिर क्या होता है? नहीं बिल्कुल नहीं करनी चाहिए ना। अगेंस्ट होके आए हैं मम्मा के।
तो अब फिर जो सामान चाहिए होगा फिर वो ज़रूरी फिर कहाँ से लेना मौके पे। चलो इस साइड चलते हैं। क्या हुआ? इसके अंदर मिर्ची नहीं, इसमें मिर्ची नहीं है। वो गम है। खाओ। अभी जस्ट हम घर पहुंचे थे और डिनर कुछ बाहर से नहीं किया क्योंकि अभी खाना है सिर्फ घर से, क्योंकि बाहर का ज़्यादा नहीं आजकल हम खा रहे, तो इसलिए आते ही अब बनेगी यहाँ पे जल्दी से पनीर की सब्ज़ी। और ये वाली रेसिपी मैंने पहले भी शेयर की हुई है। अगर आपके पास 10 to 15 मिनट्स है ना, तो झटपट से पनीर की सब्ज़ी कैसे बनती है अब मैं और मम्मा यहाँ पे मिलकर जल्दी से बना लेंगे डिनर। यहाँ पे पहले आते ही ना रौनक की डिमांड थी कि मुझे पॉपकॉर्न्स बना के दो, तो यहाँ पे बन रहे हैं रौनक के लिए पॉपकॉर्न्स। और यहाँ पे बस सब्ज़ी की प्रिपरेशन, 2 मिनट में सब्ज़ी बन जाएगी। तो पनीर की सब्ज़ी तो यहाँ पे बन गया, बट अभी एक चीज़ डिसाइड हमने चेंज कर लिया। अभी बनना था चपाती, बट पनीर की अगर तरी वाली सब्ज़ी तो उसके साथ बहुत अच्छी लगती है पूरी। और ये ना अभी एक बीकानेर से सॉस लेके आए थे, टोमेटो गार्लिक पिकल, तो फर्स्ट टाइम खाऊंगी मैं अभी, तो देखते हैं कैसे हैं। तो पहले रोहित जी की प्लेट लगा लेते हैं गरम गरम पूरी निकाल के, देन इसको टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। तो यहाँ पे आ गया रोहित जी का खाना। और ये चटनी कैसी लगी? मेरे को तो बहुत अच्छी लगी, मैंने टेस्ट करी। आप बताओ। बहुत अच्छी है, डिलीशियस। सो मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड। अगर आप बीकानेर जाते हो तो ये वाली चटनी ना ट्राई कर सकते हो यार, मुझे तो बहुत टेस्टी लगी। एकदम टमाटर वाली खट्टी खट्टी चटनी है, और इधर टमाटर डाल के ये सब्ज़ी बनी है, इसमें मैंने ऑनियन नहीं डाला। तो चलिए रोहित जी आप करो डिनर, फिर हम करते हैं, ठीक है। सो लो जी, यहाँ पे आ गया मेरा भी डिनर। तो चलिए अभी मैं भी करती हूँ अपना यम्मी सा डिनर। और सबसे पहले ना बिना सब्ज़ी के मैं चटनी के साथ ट्राई करूँगी। ये इतनी टेस्टी है ना, अगर मुझे पता होता ना इतनी टेस्टी चटनी होगी तो मैं साथ में ना पनीर की सब्ज़ी बिल्कुल भी ना बनाती। तो चलिए अभी इंजॉय करते हैं अपना डिनर, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट बहुत ही प्यारे से व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय। और अगर व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, क्योंकि व्लॉग थोड़े लेट आ रहे हैं, बट जो अपडेट्स होंगी ना वो आपको देती रहूँगी। कुछ आप मतलब मुझे लगता है मेरे सब्सक्राइबर समझ सकते हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, मतलब सिचुएशंस चल रही हैं जिसकी वजह से मेरे ब्लॉग्स कंटिन्यू नहीं आ पा रहे। तो आई होप आगे ये सब कुछ कंटिन्यू रहे। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट प्यारे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। और एक चीज़ लास्ट में, कौन कौन बिग बॉस आजकल के टाइम में आजकल बहुत एंजॉय कर रहा है और इतना सुपर हिट बिग बॉस जा रहा है ना, तो कमेंट करके ज़रूर बताना कौन कौन रात को डिनर करते टाइम बिग बॉस एंजॉय करता है। मैं तो बहुत एंजॉय करती हूँ। गुड नाइट।